हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का अभ्यास 1F। लास्ट वीडियो में हमने अभ्यास 1E तक कंप्लीट पढ़ाई किया था। इस पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा हम कुछ जान लेते हैं। जानने का मतलब ये होता है, इस पाठ में हमें पढ़ने को मिलेगा योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये सब हम समझ लेंगे, उसके बाद ही हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक मतलब आप समझ रहे हैं कि योगात्मक मतलब ये नहीं कि हमें योग करना है। योगात्मक प्रतिलोम एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। इन्हीं दोनों को हमको समझना है, गुणात्मक प्रतिलोम। पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम अभ्यास को सॉल्व करेंगे। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जैसे कोई भी परिमेय संख्या है, यदि वो प्लस में है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस होगा, और माइनस में है तो उसका योगात्मक प्लस में होगा। कहने का मतलब ये है कि योगात्मक प्रतिलोम में केवल और केवल चिन्ह बदलता है, केवल चिन्ह बदलता है, संख्या नहीं बदलती है। जो प्लस में रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। जैसे जैसे हमने कहा -2/3, -2/3 का योगात्मक क्या होगा? तो +2/3 होगा। अभी हमने बताया जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, बस केवल संख्या नहीं बदलती है। जैसे हम कह दिए 4/5। अब 4/5 हमारा क्या है? प्लस में, तो इसका योगात्मक क्या हो जाएगा? माइनस। बस जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। और एक चीज और समझेंगे हम कि जैसे कह दिया किसी ने कि बताइए, अच्छा माइनस है तो प्लस हो जाए, प्लस है तो माइनस हो जाए, तो बताओ फिर शून्य का योगात्मक क्या होगा? तो जीरो का योगात्मक आप -0 नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है जीरो ना तो प्लस है ना ही माइनस है, जीरो क्या है? पूर्णांक है। तो शून्य का योगात्मक हमेशा शून्य ही होगा। जीरो का योगात्मक हमेशा क्या होगा? जीरो। चलिए, योगात्मक आप समझ गए। गुणात्मक क्या होता है? तो गुणात्मक का मतलब है कि गुणात्मक में चिन्ह नहीं बदलता है, केवल संख्या पलट जाती है। जैसे 2/5 हमने कहा, तो 2/5 का गुणात्मक क्या होगा? 5/2 होगा। बस केवल और केवल क्या होगा? संख्या पलट जाएगी। जैसे हमने कहा 5/-3। अब 5/-3 का गुणात्मक क्या होगा? तो ये जो नीचे है ऊपर हो जाएगा, और जो ऊपर है वो कहाँ आ जाए? नीचे। कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो 5/-3 का गुणात्मक क्या होए? -3/5 होगा। फिर देखिए, ऐसे हमने कहा कि 7/6 का गुणात्मक क्या होगा? तो 6/7। जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। फिर मान लीजिए हमने कह दिया कि -7/3 है, इसका गुणात्मक क्या होगा? तो इसका गुणात्मक क्या होगा? -7 आ जाएगा नीचे। ठीक है, ऐसे ही होता है। गुणात्मक में केवल और केवल संख्या पलट जाती है। याद रखना है कि चिन्ह उसका नहीं बदलेगा, केवल संख्या पलटेगी। अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली में। देखिए, अभ्यास 1F में क्या कह रहा है? निम्नांकित के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो उसे लिखिए। हमसे कह रहा है जो सत्य और असत्य में जो सही हो वही लिखिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 ऑप्शन को हमने लिख लिया है, अभी और भी हैं, तो इसको हम समझने के बाद उसको समझेंगे। देखिए, पहला कह रहा है -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। तो ध्यान से देखिए, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। कह रहा है -6/7, तो हमने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, +6/7, इसको भी लिख लिया। कह रहा है ये दोनों परिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट गया, आया हमारा 0। क्या आया हमारा? 0 आया। और 0 हम जानते हैं कि 0 हर एक संख्या के अगर बटे में, यानी हर कुछ नहीं होता है, तो वहाँ क्या होता है? हर एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो हर एक संख्या के नीचे बटे में क्या होता है? एक होता है।
यदि आपका हर एक है, जीरो के अलावा कुछ भी होता है तो वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, परमेय संख्या। वैसे ही यहाँ हमारा 0/1 हो गया तो ये हमारा क्या है, परमेय संख्या। यही अंश जो है वो हर 0 होता तो परमेय संख्या ना होता। तो पहले में कह रहा है -6/7 + 6/7 परमेय संख्या नहीं है। यहाँ हमने सॉल्व किया तो ये हमारा क्या है, परमेय संख्या है। तो मतलब पहला क्या कह रहा है हमसे, असत्य। क्या कह रहा है, असत्य। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा कह रहा है परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो सत्य है, लेकिन अब योग का तत्समक अवयव शून्य क्या होता है, तो देखिए योग का तत्समक अवयव शून्य का मतलब होता है कि यदि हम किसी परमेय संख्या में, किसी भी परमेय संख्या में शून्य से योग करते हैं यानी जोड़ते हैं तो हमारा वही मान आ जाता है। 0 से जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, वही आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि परमेय संख्याओं में योग, इस योग का जो तत्समक अवयव है वो शून्य होता है। मतलब किसी परमेय संख्या को शून्य से जोड़ने पर वही संख्या उतर जाती है। देखिए तो ये हमारा सत्य है। तीसरे में देखिए परमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अब देखिए हमने आपको बताया है कि योगात्मक क्या होता है और गुणात्मक क्या होता है। योगात्मक में हमने बताया है कि केवल चिन्ह बदलता है और संख्या नहीं बदलती है, लेकिन गुणात्मक में चिन्ह नहीं बदलता है, संख्या पलट जाती है। ये कह रहा शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, तो शून्य का भी योगात्मक प्रतिलोम होता है। ये हमारा क्या है, ऑप्शन सत्य है। ये हमने बताया है आपको पूर्णांक में कि 0 ना तो प्लस है ना माइनस है, लेकिन शून्य का जो योगात्मक होगा वो होता है। ठीक है, ये आपको, ये बात आप लोग याद रखेंगे। किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होता है। हम समझ लेते हैं। कह रहा है कोई ऋणात्मक परमेय संख्या है, मान लीजिए हमने -2/3 है हमारा, ये एक ऋणात्मक परमेय संख्या हो गई। कह रहा है इसका योगात्मक प्रतिलोम, जब हम इसका योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो योगात्मक में हम जानते हैं कि जो माइनस की संख्या होती है वो प्लस में हो जाती है। तो देखिए -2/3 का जो योगात्मक है वो क्या होगा, +2/3। कह रहा है एक परमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही कह रहा है। किसी ऋणात्मक परमेय संख्या में, तो ऋणात्मक परमेय संख्या यहाँ है, इसका कह रहा है जब योगात्मक करेंगे तो एक धनात्मक परमेय संख्या होगी। तो हमने जब इसका योगात्मक किया तो हमारी जो संख्या आई उसने वो क्या आई, एक धनात्मक परमेय संख्या आई। तो सत्य कह रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब बाकी के ऑप्शन हम देखते हैं। हमने इसको देखिए सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद हमारा मान 0 आया और हर में कुछ नहीं था, सबके बटे के नीचे हर में क्या होता है, 1 होता है। तो 0/1 क्या है, परमेय संख्या है। तो ये कह रहा था नहीं है, तो ये क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है। आगे देखते हैं। ठीक, 5वें में कह रहा है परमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। तो इसके पहले हमने ऑप्शन में सॉल्व किया था, परमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव शून्य नहीं होता है, जोड़ने का तत्समक अवयव शून्य होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। देखिए कैसे, जैसे 2/3 है परमेय संख्या, कह रहा गुणा का तत्समक अवयव 1 है। जब इसमें हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारी वही संख्या उतर जाती है। परमेय संख्या में गुणा का तत्समक अवयव जो क्या है, 1 है, यानी 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है सत्य। फिर देखिए अगला नंबर, एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम हमने आपको समझाया है कि केवल संख्या पलट जाती है, चिन्ह उसका नहीं बदलता है। एक ऋणात्मक परमेय संख्या, मान लीजिए एक ऋणात्मक हम परमेय संख्या हमने ले लिया -5/4, कह रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो क्या होगा, 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये -5 कहाँ जाएगा, नीचे। हमने इसका गुणात्मक प्रतिलोम किया, 4/-5 आया। कह रहा जो गुणात्मक प्रतिलोम आएगा वो क्या होगा, एक ऋणात्मक परमेय संख्या होगा। तो बिल्कुल सही। हमने देखिए जब इसका, इस परमेय संख्या का गुणात्मक निकाला तो ये जो परमेय संख्या आई है वो भी किस में आई है, माइनस में। तो यही कहा है कि परमेय संख्या ऋणात्मक होगा, तो ये क्या कह रहा है, सत्य है। ऋणात्मक प्रतिलोम का, ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमेय संख्या ही होता है। असत्य कब होता, जब कहता
कि धनात्मक होगा तब असत्य कह रहा था। अब देखिए, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0, ये भी हमारा क्या होगा, ऑप्शन सत्य होगा। x का भी योगात्मक प्रतिलोम होता है। देखिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 में। देखिए दूसरे में कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यही जो डॉट डॉट है, दोनों हमने 2 सवालों को लिख लिया है, 2 को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो डॉट डॉट है, रिक्त स्थान को भरने का सबसे आसान तरीका है कि जहाँ खाली हो वहाँ हम x मान लें। तो देखिए यही भरना है, तो जो x का मान आएगा वही यहाँ लाकर भर देंगे, -5/12। अब ये चर है, ये अचर है, तो अचर को अचर की साइड भेज देते हैं। माइनस में 5/12 है, हम जानते हैं कि इक्वल के अगर दूसरी साइड जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस में है, जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। देखिए अब माइनस में वही सेम संख्या, प्लस में वही सेम संख्या, कट गया तो हमारा x का मान क्या आया, 0। तो यहाँ हम क्या भर देंगे, 0। क्या भरेंगे, 0। दूसरी देखिए, ऐसे यहाँ हम क्या मान लेंगे, x बराबर में 0। 0 तो कोई मतलब ही नहीं होता। अब ये माइनस में x है, इसको हम उधर भेज देंगे तो हमारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। x का मान आ गया हमारा कितना, -4/5। अब यहाँ माइनस है तो हमारा क्या आया, डॉट डॉट की जगह हम भरेंगे -4/5। यही माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। आगे एक सवाल देखते हैं। देखिए जहाँ डॉट डॉट हो, जहाँ खाली हो, यहाँ वहाँ x मान लीजिए। x मानने के बाद सॉल्व कर लेंगे तो हमारे जो हमें पता चल जाता है कि क्या भरना है खाली स्थान में। ऐसे हमने करा, यहाँ x माना, ये अचर था, अचर को अचर की साइड भेजा, माइनस में वही सेम संख्या, प्लस में भी वही, ये काट लिया हमने, इन दोनों कट जाएंगे तो बचेगा 0, तो x का मान क्या आ गया, 0। देखिए तीसरी सवाल है, 1/-2 की घात -1 है और -2/3 × 3/4 और पूरे के होल घात कितना है, -1। यही डॉट डॉट भरना है, हमको भर लेते हैं। अभी हमने बताया है कि जहाँ भी हमको खाली स्थान भरना रहे वहाँ क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। देखिए यहाँ हो गया हमारा x। अब देखिए -2 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 x। अब 2 की घात -1 का मान क्या होगा, तो ऐसे समझिए 2 की घात -1 मतलब 2 का गुणा किससे करेंगे, -1 से, तो हमारा आ गया -2। x का मान क्या आया, -2। यहाँ हम भर देंगे -2। देखिए -2 था, जब ऊपर इसको हम लेकर गए तो ये हमारा किस में हो गया, प्लस में 2। और 2 की घात -1 क्या होगा, 2 का जब हम -1 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2। x का मान कितना आया, -2, तो जहाँ खाली है वहाँ हमने भर दिया। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए जहाँ खाली है वहाँ हम मान लेंगे x। अब माइनस और प्लस माइनस हो गया, 2 3 6 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, बराबर में x। अब ये कटेगा हमारा, यहाँ -1 है तो हमने -1 लिख दिया। 6 एकम 6, 6 दूना 12, -1/2 की घात -1x। अब 2 ऊपर जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 की घात -1 बचा यहाँ, 2 की घात -1 मतलब 2 × -1, तो हमारा कितना आया, -2। इसमें भी आया, x का मान आ गया -2। यहाँ क्या भर देंगे, -2। देखिए हमने किया क्या, तो जब माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 3 6, 3 चौके 12। अब हमने इसको काट दिया, 6 एकम 6, 6 दूना 12, आया हमारा -1/2 की घात -1। फिर 2 आपका प्लस में था, हमने जब ऊपर इसको लिया तो ये माइनस हो गया, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। और 2 की घात -1 क्या हो गया, 2 × -1, हमारा आ गया x का मान -2। तीसरी सवाल में हम चलते हैं।
देखिए तीसरे में कह रहा है यक्स का मान बताइए, तो हम बता देते हैं कि को 4 हमने लिख लिया है, बारी बारी से एक एक को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 का गुणा यक्स में करेंगे तो 2x हो गया, बटे में 3 बराबर 1। अब हम तिरिया गुणा कर लेंगे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, 2x एक कम 2x और 3 एक कम 3। अब 2 यहाँ गुणा में है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो यक्स का मान कितना आ गया 3/2। यही यक्स का मान हमको ज्ञात करना था, सब में हमको यक्स का मान ज्ञात करना है। ऐसे इसमें देखते हैं, अब यक्स ये अचर है, अचर को अचर के साइड भेजेंगे तो 0, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 3/4। अब 0 में किसी से भी जोड़ेंगे तो वही मान आता है, तो यक्स का मान हमारा क्या आ गया प्लस का 3/4। ये भी हो गया हमारा आंसर। इसमें देखते हैं तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, 5 गुणे यक्स 5x, अब बटे में 4 बराबर 1, तिरिया गुणा कर लेंगे, 5x एक कम 5x और 4 एक कम 4 हो गया। अब ये यक्स का मान हमको निकालना है, तो -5 हमारा कहाँ चला जाएगा नीचे, माइनस को हम ऊपर ले लेते हैं, तो यक्स का मान हमारा क्या आया -4/5। ये भी हो गया हमारा आंसर। चौथी देखिए, माइनस से हमारा माइनस कट गया और 6 गुणे यक्स क्या हो जाएगा, तो 6 का गुणा यक्स में करेंगे तो 6x हो जाएगा, बटे में बचा क्या 7 बराबर में 1, तिरिया गुणा हो गया, 6x एक कम 6x और 7 एक कम 7, x बराबर 7। 6 कहाँ गया नीचे, 6 कहाँ चला आया नीचे। यही हो गया हमारा आंसर। देखिए हमने कैसे करा, यक्स का मान हमको सब में निकालना है, तो 2 गुणे यक्स 2x हो गया, बटे में 3, तिरिया गुणा कर लिए। अब 2 यहाँ गुणा में है, नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यक्स का मान 3/2। ऐसे यहाँ -3/4 अचर है, उधर गया तो प्लस में हो गया। अब 0 में किसी संख्या को जोड़ते हैं तो वही आता है, तो यक्स का मान 3/4 आ गया। वैसे यहाँ किया हमने माइनस प्लस माइनस हो गया, 5 गुणे यक्स 5x/4 और 5x एक कम 5x, तिरिया गुणा कर दिए, माइनस हमने ऊपर कर दिया, नीचे जाता वैसे भी ऊपर लिखते हम। x का मान क्या आया -4/5। वैसे माइनस से माइनस कट गया, 6 गुणे यक्स 6x बटे 7, तिरिया गुणा कर दिए, यक्स का मान 7/6। आगे देखिए, देखिए आगे क्या दिया गया है, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -5/4, फिर यहाँ गुणा है क्या है 4/-5। यक्स का मान हमको निकालना है, तो -5 से -5 कट गया, 4 से हमारा कट गया 4, तो यक्स का मान क्या आया 1। यक्स का मान क्या आया, सब कट गया तो बचा क्या हमारा 1। ये भी आंसर हो गया। यहाँ देखिए इसको भी लगा लेते हैं, माइनस का 7/6 प्लस 7/6। अब माइनस में वही संख्या प्लस में वही संख्या, तो हम जानते हैं कि दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 0। यहाँ x का मान क्या आ गया 0। बिल्कुल आसान सवाल है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 में। देखिए चौथी और पांचवे को हमने साथ में लिख लिया है, क्यों, क्योंकि ये छोटा छोटा केवल योगात्मक और गुणात्मक बताना है बस हमको। तो देखिए योगात्मक आपने समझा है कि योगात्मक में केवल चिन्ह बदलता है, जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। गुणात्मक में चिन्ह नहीं बदलता है, संख्या बदल जाती है, मतलब संख्या क्या हो जाती है ऊपर नीचे हो जाती है। 8/13 है तो इसका क्या हो जाएगा 13/8। तो हम इसको बारी बारी से देखते हैं। 1/2 इसका योगात्मक क्या होगा, तो ये प्लस में है, तो ये योगात्मक किस में हो जाता है माइनस में, इसका हो गया माइनस। दूसरा क्या है -3/8 का योगात्मक क्या होगा +3/8, ये भी हो गया। तीसरा देखिए 0 का योगात्मक 0 ही होता है, ये हमेशा याद रखेंगे, -0 नहीं कर देंगे, क्यों, क्योंकि 0 ना तो प्लस है ना माइनस है। माइनस से माइनस कट गया, 4/7 यहाँ बचा, और 4/7 का योगात्मक 4 प्लस में है 4/7, तो इसका योगात्मक क्या होगा -4/7, -4/7। अब गुणात्मक में देख लेते हैं, तो 8/13 का गुणात्मक क्या होगा, तो संख्या पलट जाएगी 13/8, ये हो गया। अब इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा, यहाँ केवल संख्या ऊपर नीचे होती है बस। -6/19 का क्या होगा 19/-6, इसका भी आंसर आ गया।
तीसरे में देखिए 17/-16 का क्या होगा, तो -16 ऊपर आ जाएगा, 17 आ जाएगा नीचे। ये भी आंसर हमारा हो गया। चौथे में देखिए -9 का क्या होगा, तो हम जानते हैं सबके नीचे बटे 1 होता है, तो 1 ऊपर हो जाएगा। अब -9 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये भी आंसर हो गया। फिर 17 का क्या होगा, 17 सबके नीचे बटे 1 होता है, तो बटे 1 हो गया। 1 हमारा ऊपर हो गया, 17 आ गया नीचे, तो 1/17 हो गया। ऐसे यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 9 18 हो गया, 5 चौके 20 हो गया। काट भी सकते हैं इसको। 2 9 18, 2 दहम्मा 20, तो 9/10 का क्या होगा, 10/9। 10/9 यही हो गया हमारा योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदलता है, गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या पलट जाती है, चिन्ह नहीं बदलता। आगे देखते हैं। देखिए 6वें सवाल में कह रहा है सरल कीजिए। प्रश्न है -32 × 5/-14 × -3/-20 × 0 × -13/5। अब हम इसको चाहे जितना सॉल्व करेंगे, लास्ट में क्या आएगा, 0, क्योंकि जो भी बचेगा 0 से गुणा हो जाएगा। तो देखा भैया हम एक क्या करते हैं, अब डायरेक्ट 0 लिख देंगे। यदि आप डायरेक्ट 0 लिख देंगे तो कहेंगे भाई आंसर देख के लिखे हो, उत्तरमाला में देख के। तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे तब भी सही है, क्योंकि हम चाहे जितना लगाएंगे उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 0, देखिए इतना प्रश्न देने के बाद सबका गुणा किससे होगा, 0 से। तो थोड़ा हम भी एक आध लाइन लगा लेंगे, उसके बाद फिर हम 0 गुणा करेंगे तो 0 वैसे वो आएगा। देखिए भाई, तो हमारा माइनस से कट गया माइनस। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ताकि आप लोग भी थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे भैया ये तो उत्तर देख के लगाया है। ठीक है, देखिए काटते हैं। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, और क्या कटेगा, तो ये कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौके 20 कट गया। तो और कुछ कटी हो, तो और तो कुछ नहीं कटेगा। देखिए बचा क्या हमारा, तो यहाँ बचा 16 × 1/7 गुणे में 3/4 गुणे, चलो 0 गुणे -13/5। चलिए अब हम ऐसे कर लेते हैं। 16 एकम 16, 16 तियाँ 48, 7 चौके 28। अब -13/5 का 0 में गुणा करेंगे तो 0। अब 48/28 का 0 में गुणा करेंगे तो 0। तो हमारा यही आ गया क्या, आंसर। क्या आ गया, आंसर। देखिए हमने नाम के लिए इसको थोड़ा सा 1-2 लाइन सॉल्व कर लिए। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 सत 14, 5 एकम 5, 5 चौके 20, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ बचा 16 उतार लिए, यहाँ बचा 1/7 उतार लिए, यहाँ 3/4 उतार लिए, यहाँ 0, यहाँ -13/5। अब हमने इसको गुणा कर लिया। 16 एकम 16 तियाँ 48, 7 चौक 28, इसका इसमें गुणा होकर 0, इसका इसमें गुणा होकर 0 आ गया। अभ्यास आपका 1F समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आप सब भैया पढ़ाई करिए मन लगाकर। जो भी ना समझ में आए आप कमेंट कीजिए, हम उसको समझाएंगे आपके भाषा में, एकदम आसान से आसान भाषा में। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।